देखिए आज देश के तमाम गिग वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। उनकी संघर्ष की एक जीत हुई है और मुझे लगता है कि ये जीत जो है वो उनकी जिंदगी में वर्किंग कंडीशंस बेहतर करने में, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और डिग्निटी को सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगी। सबसे पहले मैं केंद्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने इसमें हस्तक्षेप कर देश के लाखों गिग वर्कर्स के हित में फैसला लिया। उसके लिए मैं तमाम गिग वर्कर्स की ओर से भी केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस संघर्ष की आवाज इन कंपनियों में जो सीनियर लेवल पर बैठे हैं, जो मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, शायद उन तक नहीं पहुंची, लेकिन गिग वर्कर्स के संघर्ष की आवाज केंद्र सरकार के कानों तक पहुंची और उन्होंने उनकी इस परेशानी को समझा भी और उस पर कदम भी उठाया। उसका स्वागत होना चाहिए। 10 मिनट की डिलीवरी का जो एक चैलेंज है, एक जुल्म है, वो वास्तव में एक सच्चाई है, बहुत रियल है। क्योंकि जब तमाम गिग वर्कर्स के यूनिफॉर्म पर 10 मिनट की डिलीवरी का प्रॉमिस लिखा हो, उनके बैकपैक पर लिखा हो और साथ ही साथ कस्टमर के फोन पर लगातार टाइमर चल रहा हो कि बस 8 मिनट हो गए, आपका खाना आने वाला है, 9 मिनट हो गए, खाना आने वाला है, तो ये जो अनरियलिस्टिक प्रॉमिस है 10 मिनट की डिलीवरी का और उसका दबाव, उसका प्रेशर जो है वो एक खतरनाक रूप में तब्दील हो जाता है, जिसके चलते रैश ड्राइविंग होती है, अनसेफ ड्राइविंग होती है। जो राइडर्स हैं उनकी खुद की जिंदगी भी जोखिम में वे डाल के डिलीवरी करते हैं और सड़क पे जो उनके साथ और लोग चल रहे हैं अपनी गाड़ियों में, स्कूटर्स में या पैदल चल रहे हैं, उनकी जिंदगी को भी खतरा है। और साथ ही साथ जो ये डिलीवरी बॉयज और राइडर्स हैं उन पर जो फिजिकल और मेंटल प्रेशर पड़ता है वो तो अलग ही लेवल का होता है। इसलिए मुझे लगता है बहुत ही सराहनीय कदम है और हम सब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या केंद्र सरकार, हम सब इंडस्ट्री के हित में हैं। वी आर प्रो बिजनेस, वी आर प्रो स्टार्टअप। हम हमेशा इनोवेशन को कैसे आगे बढ़ाएं इस दिशा में काम भी करते हैं, बात भी रखते हैं। इसीलिए ये किसी कंपनी को चोट पहुंचाने का कोई मकसद या उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये जो ब्लिंकिट और तमाम क्विक कॉमर्स कंपनीज के जो राइडर्स हैं, डिलीवरी बॉयज हैं, इनकी जिंदगी बेहतर हो, उनकी जो इनविजिबल पेन है उसे विजिबल किया जाए, दिखाया जाए, लोगों के सामने रखा जाए। भाई यही एक छोटी सी कोशिश रही और इस कोशिश के चलते मैंने भी प्रयास किया कि मैं लगातार इस मुद्दे को उठाऊं। मैंने संसद के भीतर भी अभी जो पिछले महीने विंटर सेशन समाप्त हुआ उसमें इस मुद्दे को बेबाकी से रखा। मैंने डिलीवरी राइडर्स से खुद मुलाकात करी और पिछले 2 महीने में मैंने करीब करीब कई 100 डिलीवरी बॉयज राइडर्स से मुलाकात करी और उन सारी मेरी इंटरैक्शंस से मुझे यही समझ में आया कि वे बेचारे ओवरवर्क्ड हैं, अंडर पेड हैं और एक अनरियलिस्टिक प्रॉमिस 10 मिनट में डिलीवरी का जो प्रेशर है उसके बोझ के तले दबते जा रहे हैं। उन्हें बचाने की जरूरत है, उनकी सहायता करने की जरूरत है और आज जो केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से जो संभव हो पाया उसके लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूं, गिग वर्कर्स को बधाई देता हूं और गिग वर्कर्स को बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इस पूरी मुहिम में, इस पूरी लड़ाई में आप अकेले नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। देखिए आज देश के तमाम गिग वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। उनकी संघर्ष की एक जीत हुई है और मुझे लगता है कि ये जीत जो है वो उनकी जिंदगी में वर्किंग कंडीशंस बेहतर करने में, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और डिग्निटी को सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगी। सबसे पहले मैं केंद्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने इसमें हस्तक्षेप कर देश के लाखों गिग वर्कर्स के हित में फैसला लिया। उसके लिए मैं तमाम गिग वर्कर्स की ओर से भी केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस संघर्ष की आवाज इन कंपनियों में जो सीनियर लेवल पर बैठे हैं, जो मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, शायद उन तक नहीं पहुंची, लेकिन गिग वर्कर्स के संघर्ष की आवाज केंद्र सरकार के कानों तक पहुंची और उन्होंने उनकी इस परेशानी को समझा भी और उस पर कदम भी उठाया। उसका स्वागत होना चाहिए। 10 मिनट की डिलीवरी का जो एक चैलेंज है, एक जुल्म है, वो वास्तव में एक सच्चाई है, बहुत रियल है। क्योंकि जब तमाम गिग वर्कर्स के यूनिफॉर्म पर 10 मिनट की डिलीवरी का प्रॉमिस लिखा हो, उनके बैकपैक पर लिखा हो और साथ ही साथ कस्टमर के फोन पर लगातार
टाइमर चल रहा हो कि बस 8 मिनट हो गए आपका खाना आने वाला है, 9 मिनट हो गए खाना आने वाला है, तो ये जो अनरियलिस्टिक प्रॉमिस है 10 मिनट की डिलीवरी का, और उसका दबाव, उसका प्रेशर जो है वो एक खतरनाक रूप में तब्दील हो जाता है, जिसके चलते रैश ड्राइविंग होती है, अनसेफ ड्राइविंग होती है, जो राइडर्स हैं उनकी खुद की जिंदगी भी जोखिम में वे डाल के डिलीवरी करते हैं, और सड़क पे जो उनके साथ और लोग चल रहे हैं अपनी गाड़ियों में, स्कूटर्स में या पैदल चल रहे हैं, उनकी जिंदगी को भी खतरा है। और साथ ही साथ जो ये डिलीवरी बॉयज और राइडर्स हैं उन पर जो फिजिकल और मेंटल प्रेशर पड़ता है वो तो अलग ही लेवल का होता है। इसलिए मुझे लगता है बहुत ही सराहनीय कदम है, और हम सब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या केंद्र सरकार, हम सब इंडस्ट्री के हित में हैं। वी आर प्रो बिजनेस, वी आर प्रो स्टार्टअप। हम हमेशा इनोवेशन को कैसे आगे बढ़ाएं इस दिशा में काम भी करते हैं, बात भी रखते हैं। इसीलिए ये किसी कंपनी को चोट पहुंचाने का कोई मकसद या उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये जो ब्लिंकिट और तमाम क्विक कॉमर्स कंपनीज के जो राइडर्स हैं, डिलीवरी बॉयज हैं, इनकी जिंदगी बेहतर हो, उनकी जो इनविजिबल पेन है उसे विजिबल किया जाए, दिखाया जाए, लोगों के सामने रखा जाए। बस यही एक छोटी सी कोशिश रही, और इस कोशिश के चलते मैंने भी प्रयास किया कि मैं लगातार इस मुद्दे को उठाऊं। मैंने संसद के भीतर भी अभी जो पिछले महीने विंटर सेशन समाप्त हुआ उसमें इस मुद्दे को बेबाकी से रखा। मैंने डिलीवरी राइडर्स से खुद मुलाकात करी, और पिछले 2 महीने में मैंने करीब करीब कई 100 डिलीवरी बॉयज राइडर्स से मुलाकात करी, और उन सारी मेरी इंटरैक्शंस से मुझे यही समझ में आया कि वे बेचारे ओवरवर्क्ड हैं, अंडर पेड हैं, और एक अनरियलिस्टिक प्रॉमिस 10 मिनट में डिलीवरी का जो प्रेशर है उसके बोझ के तले दबते जा रहे हैं। उन्हें बचाने की जरूरत है, उनकी सहायता करने की जरूरत है, और आज जो केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से जो संभव हो पाया उसके लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूं, गिग वर्कर्स को बधाई देता हूं, और गिग वर्कर्स को बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इस पूरी मुहिम में, इस पूरी लड़ाई में आप अकेले नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।